अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। और कल रात I9 में जब हम लोग अपने घरों में बैठे थे, आराम कर रहे थे, उस दौरान एक वारदात हुई और वारदात में 2-3-4 डाकू मुलविस थे और वो डाकू एक बंदे को लूट रहे थे I9 के इलाके में। और वहाँ पर एक ट्रैफिक जो पुलिस वाले हैं, सब इंस्पेक्टर साहब, ये वहाँ से इनकी गाड़ी गुजर रही थी तो इन्होंने उन्हें दबोचा, उन पर हमला किया और वो डाकू ने सीधा इनकी छाती पर फायर किया। इनकी जान तो बच गई लेकिन जख्मी इन्हें शदीद किया है। आज इनके घर में मौजूद हूँ इनका इंटरव्यू करने के लिए। बड़ा फ़ख्र है, ये पिंडी का फ़ख्र है और इस वक्त टॉप ट्रेंड में आ रहे हैं। आपसे इनकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सब इंस्पेक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम मोहतरम, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये चाय किसने बनाई है? माशाल्लाह ज़बरदस्त है। ये आपके लिए ये है, घर से ही बननी है और किधर। सर ये बाजू आपका अभी भी ज़ख्मी है, स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है। तो डर तो लगा होगा, रात के 9 बजे हैं, आगे डाकू हैं, जवान लड़के हैं, क्या कैफियत थी? बरकत साहब, बात यह है कि मैं जब से पैदा हुआ ये खौफ मेरे अंदर आया ही नहीं है। अच्छा। कोई कभी भी खौफ मेरे अंदर नहीं आया, सिर्फ उस मालिक की ज़ात के अलावा। वो जो मालिक है ना मेरा, उसका खौफ होता है। बाकी इंसान का मेरे कितने डाकू थे? 2 थे। आप जदीद वेपन था उनके पास? जदीद वेपन था। आपके पास कुछ नहीं था? कुछ भी नहीं। हम तो अपने रूटीन की गाड़ी, ट्रैफिक वाले जो आते हैं अपनी रूटीन के लिए जा रहे थे, हमारे चलान थे, हम अपने दफ्तर में जा रहे थे तो आगे देखा कि वो एक गाड़ी, मेहरान गाड़ी है, उन लोगों को लूट रहे हैं, असला उन पर ताना हुआ है। तो हमने जब देखा तो हमने फ़ौरन उन पर झपटने की कोशिश की। पहले जब उन्होंने देखा ये तो पुलिस वाले हैं, उन्होंने सीधा फायर किया मेरी छाती। वो तो अल्लाह की ज़ात है, बचाने वाली तो रब की ज़ात है, इंसान क्या कर सकता। वो मेरे बाजू में फायर लग गया। फायर लगने के बाद वो जब उन्होंने देखा कि मैंने ड्राइवर को कहा कि इसको कुचल दो नीचे। अच्छा। जब उसने कहा कि ये यार ये तो हमें मारेंगे, फिर उन्होंने बस हवाई फायरिंग की और वहाँ से भागने वाली बात की। वो जो फैमिली थी जो लूटी जा रही थी, उन्होंने कोई आपका शुक्रिया वगैरह अदा किया या वो भाग गए? जी शुक्रिया तो आते, क्योंकि वो वहाँ ही थे, मुझे फायर लग चुका था। हमने कॉल की, हमारी दूसरी दोस्त है वो गाड़ी लेकर पहुँच के मुझे उन्होंने अस्पताल पहुँचा दिया। बकाया वहाँ लोग अपने हमारे I9 की SP साहब, ASP साहब हैं, हमारे DSP, हमारे अफसरान वाला वहाँ पे मौके पे पहुँच के फिर उनके साथ उनकी जो भी गुफ्तगू हुई, SHO साहब पहुँच गए। तो सर पिंडी में एक नेचर है, एक रवायत है कि बाइक पे गुजरते हुए, गाड़ी पे गुजरते हुए पुलिस वालों को ठुल्ले कहते हैं। आप लोगों के लिए बड़े अजीब अजीब अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, दिल दुखता है। देखिए दिल तो दुखता है ना, जिस कौम के लिए, जिनके लिए भी उनकी जानो माल, उनके घर, उनके लिए फर्ज करते हैं पुलिस वाले, वही उनको गाली देना शुरू कर दे, इंसान का दिल तो दुखता है। लेकिन हमने इस चीज़ को एफिशिएंट इसलिए नहीं करते कि इनकी सोच ही इतनी है। हर इंसान की जितनी उसकी ज़बान के नीचे सोच होगी, अच्छाई या बुराई, वो उतना ही बोलेगा ना। आपकी थोड़ी सी तनख्वाह है, थोड़ी सी तनख्वाह में आप घर चलाते हैं, आपके 4 बच्चे हैं माशाल्लाह। आप कोई चीज़ जहन में आई कि यार 4 मेरे बच्चे हैं, अगर मेरे साथ कोई नाखुशगवार वाक़या हो जाता है तो उनकी कौन टेक केयर करेगा? 55 साल आपकी उम्र है, अभी काफ़ी टाइम है, इंशाल्लाह आप सेहतमंद है, कोई किसी तरह की कोई सोच नहीं है उस वक्त? देखिए मैं एक बरकत साहब आपको बात बताएं, हमारे असहाबा इकराम ने जंगें की हैं, वहाँ पे जंगें की, क्या उनकी औलादें नहीं थी? वो शहीद नहीं हुए थे? क्या उनकी ज़िंदगियाँ जो हैं वो बच्चे उनके, या वो ज़िंदगियाँ गुजार कर चले नहीं गए? तो राज़िक कौन है? मालिक कायनात है। मेरे रिज़्क़ से ये नहीं पलते, ये रिज़्क़ मालिक की ज़ात देता है तो ये बच्चे पलते हैं। इंसान का तो सिर्फ वसीला है। इंसान जो है, ये मैं इनका बाप हूँ तो वसीला हूँ। मेरे बच्चों की तरह दूसरे ये जो बच्चे, मैं उनको अपना बच्चा समझता हूँ, उनको भी अपना बच्चा समझता हूँ। उनकी हिफाजत करना भी तो मेरी जिम्मेदारी। अगर इनको बच्चे को अपनी जिम्मेदारी करूँ, उनकी भी करूँगा। मुआशरा तब चलता है। अब दूसरे के बच्चों को अपने बच्चे समझे तो। महकमे की तरफ से या रियासत की तरफ से कोई आपके लिए पैसे शैसे या कोई इनामात या कोई ऐलान शैलान हुआ है? वो जो हमारे काजी जमील साहब हैं, उन्होंने हमारे लिए अच्छी सोचा है, जो सोचा है ठीक है। बाकी रियासत की तरफ से हमारे लिए अभी तक किसी किस्म का मेरे साथ कोई रब्ता या कोई, रियासत बात कर रही है आपको एजाज़ देने की, ऐसा खबरों में आ रहा है? जी वो जब होगा तो बात होती है, जिस वक्त कुछ होगा तो सबका एजाज़, सबका होगा, एजाज़ होगा। तो ये जमा ज़रब तकसीम से तो कोई ऐसी बात नहीं हो सकती। ये जो पीछे फूल हैं, इतना ज़बरदस्त ये गुलदस्ता है, ये कौन लाया आपके लिए? ये मेरे साहब, मेरे IG साहब हैं, काजी जमील साहब, रात को मेरे लिए वो लेकर आए थे, मेरी खरीद की पूछने के लिए आए थे। और हमारे SSP साहब भी थे।
اچھا تو کتنا رش کتنا ایک پڑا ہوا ہے آپ کے گھر, کتنے ایک لوگ آ رہے ہیں, آپ کی بیٹیاں بھی ظاہر ہے یہاں پہ آ گئی ہیں, آپ کی فیملی بھی آ گئی ہے, محلے دار بھی آ رہے ہیں؟ جی جی, محلے دار تو جب وہ سن رہے ہیں تو وہ بڑے بیچارے پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں. گولی کا نام ہی ایسا ہے نا کہ جب کوئی سنتا ہے, آپ نے بھی سنا ہوگا تو آپ کو بھی یہ پریشانی بنی ہوگی کہ یار یہ کیا ہوگا ہے, کس طرح 6 کالیں کی ہیں کل سے ویسے آپ. ہاں مجھے پتہ ہے. تو یہ جب آپ نے سنا ہوگا تو یار یہ چیزیں, گولی کا نام ہی ایسا ہے, ایکسیڈنٹ ہو یا گولی ہو. میں جب روڈ پہ کھڑا ہوتا ہوں نا تو یہ بچے جب موٹر سائیکلوں پہ گزرتے ہیں جو ہیلمٹ نہیں ڈالتے, تو میں ان کو کہتا ہوں آپ کی والدہ ہے؟ وہ کہتے ہیں. میں نے کہا اگر آپ کی والدہ کو یہ پتہ لگ جائے میرے بیٹا صرف گرا ہے یہ ایکسیڈنٹ, اس کو کیا اس کی حالت ہوگی. صرف سننے کے بعد آپ کو کچھ ہوا نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ اب سے ایکسیڈنٹ, جب موٹر سائیکل سے جب گرتا ہے تو وہ سر میں اس کو چوٹ لگتی ہے. ہم کچھ ہی بچوں کو یہ کرتے ہیں کہ آپ کی ماشاءاللہ کم عمر ہے, آپ کے والدین کی آپ کے ساتھ بہت وابستگیاں ہیں. صاحب انسپیکٹر صاحب دوسرے ہاتھ سے سلام کریں, اٹس فائن. کوئی بات نہیں, زخمی ہونا اپنی بات ہے. اچھا یہ چیز زخمی ہونا اپنی چیز ہے, یہ لیکن یہ چیزیں نہیں چھوڑنی, میں یہ چیز نہیں کرتا. ویری ویری ڈاؤن ٹو ارتھ, ایک بڑے شاندار انسان ہیں یہ. آج ان سے تفصیل ملاقات ہوئی سیاست.pk کے لیے, ان کے ساتھ بڑا ڈیٹیل انٹرویو کیا, وہاں پر جا کر دیکھ سکتے ہیں. سب سے زبردست چائے ان کے الفاظ کے بعد ان کی چائے تھی, بڑی زبردست چائے انہوں نے بنائی. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی. اللہ حافظ.